जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन से हमारा मीनिंग है टू एक्सट्रैक्ट आउट मेटल फ्रॉम द ओर। देखिए दो डेफिनेशन आती हैं, मिनरल एंड ओर। मिनरल का मीनिंग है मेटल जिस कंपाउंड में हमारी नेचर में एग्जिस्ट करता है, अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता है, उसे मिनरल कहते हैं। जैसे NaCl, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में भी नेचर में मिलता है, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में भी मिलता है। तो वो कंपाउंड जिसमें मेटल हमारी नेचर में एग्जिस्ट करता है उसे मिनरल कहते हैं। ये बड़े बड़े पत्थरों की फॉर्म में हमारी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और जिस मिनरल में से मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सके, मेटल को बाहर निकाला जा सके, उसे हम ओर कहते हैं। तो ओर का मीनिंग हुआ मिनरल फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल प्रॉफिटेबली। जब हम जमीन में से मिनरल निकालते हैं, ओर निकालते हैं, वो बड़े बड़े पत्थरों की फॉर्म में, मिट्टी की फॉर्म में इस तरह से बने होते हैं और उनके साथ बहुत सारी इंप्योरिटी भी कनेक्ट होती हैं। ऐसी इंप्योरिटी जो ओर के साथ कनेक्ट होती हैं उसे गैंग और मैट्रिक्स के नाम से पहचाना जाता है। तो शुरुआत की ये डेफिनेशन आपको अच्छे से आए, मिनरल, ओर, गैंग और मैट्रिक्स, ये आपको अच्छे से याद हो। मेटलर्जी का मीनिंग है वो स्टेप्स जिसके जरिए हम ओर में से मेटल को बाहर निकालते हैं, ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, उस फिनोमिना को मेटलर्जी कहा जाता है। इस लेक्चर के अंदर हम यही सीखेंगे कि ओर में से मेटल को बाहर निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है जिसे कंसंट्रेशन, इसे हम कहेंगे क्रशिंग और पल्वराइजेशन। पहला स्टेप रहेगा क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। हर एक स्टेप के मीनिंग को समझना है और इस वीडियो लेक्चर के बाद आप अपने आप ही किसी की भी एक्सट्रैक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। जब जमीन में से बड़े बड़े पत्थरों की फॉर्म में ओर या मिनरल को निकाला जाता है तो सबसे पहले उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उस प्रोसेस को क्रशिंग कहा जाता है और उन टुकड़ों को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसे पल्वराइजेशन कहते हैं। तो क्रशिंग और पल्वराइजेशन का मीनिंग हुआ ओर को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसे क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन कहेंगे। हर एक्सट्रैक्शन का ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो हमें याद रखना है, इसे हम कई नाम से पहचानते हैं। इसे कंसंट्रेशन भी कहा जाता है, इसे बेनिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं और इस स्टेप को ब्यूटिफिकेशन के नाम से भी पहचाना जाता है। इसका मीनिंग है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर। जमीन में से ओर को बाहर निकाला, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी है, मिट्टी है, रेत है, सिलिका है, कई तरह की इम्प्योरिटी है। उन इम्प्योरिटी को बाहर निकालने को कंसंट्रेशन, बेनिफिकेशन या ब्यूटिफिकेशन के नाम से पहचाना जाएगा। कंसंट्रेशन के लिए अलग अलग स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। आइए सबसे पहले इन स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं। पहला प्रोसेस है जिसे हम ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन के नाम से पहचानते हैं। दो नाम याद रखेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग के नाम से इसको जाना जाता है। यह प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड ओर के लिए यूज किया जाता है। आखिर इस प्रोसेस में करते क्या है? इस प्रोसेस के अंदर हम एक कंटेनर में
ऑक्साइड ओर को कंसीडर करते हैं। सपोज ये कंटेनर है, इसमें हमने ऑक्साइड ओर को ले लिया, जिसके साथ कुछ इंप्योरिटी भी प्रेजेंट है। ऑक्साइड ओर हैवी होता है, हैवी होने की वजह से ऑक्साइड ओर सेटल डाउन होता है और इसमें से वाटर के स्ट्रीम को पास किया जाता है। एक तरफ से बहुत तेजी से यहां पर पानी को छोड़ दिया जाता है। जैसे ही वाटर यहां से पास होता है, जितनी भी लाइटर इंप्योरिटी हैं वो वॉश आउट हो जाती हैं और यहां पर सेटल डाउन हो जाता है, जिसे बाद में सेपरेट कर सकते हैं। तो ऑक्साइड ओर में से इंप्योरिटीज को वाटर की करंट की हेल्प से बाहर निकाल देना ग्रेविटी सेपरेशन या लेमिनेशन के नाम से पहचाना जाता है। सेकंड मेथड है जिसे फ्रोथ फ्लोटेशन के नाम से पहचाना जाता है और ये प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सल्फाइड ओर यानी ZnS, PbS एटसेट्रा सल्फाइड ओर के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर क्या चीज है फ्रोथ फ्लोटेशन? फ्रोथ फ्लोटेशन में एक इस तरह का सेटअप किया जाता है। एक कंटेनर लिया जाता है जिसमें पार्टीशन होता है और इस कंटेनर में हम ओर को पाइन ऑयल के साथ या मिनरल ऑयल के साथ मिक्स करके डाल देते हैं। ओर को पाइन ऑयल के साथ मिक्स किया और यहां पर डाल दिया। इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि यहां पर एयर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक पाइप रख दिया जाता है। यहां से एयर पास की जाती है। जब एयर पास होती है तो एयर के पास होने की वजह से बबल फॉर्मेशन होता है। यहां पर फ्रॉथ बनना शुरू हो जाता है। यहां पर फ्रॉथ बनता है, झाग बनते हैं, जिस वजह से सल्फाइड और इन झाग के साथ अटैच हो जाता है, फ्रोथ के साथ कनेक्ट हो जाता है। सल्फाइड और की एक खास प्रॉपर्टी है प्रेफरेंशियल वेटिंग विद द फ्रोथ। सल्फाइड और फ्रोथ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। हवा पास करने से जितना भी सल्फाइड और है वो फ्रोथ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहां से फ्रोथ को हटा दिया जाता है और इस चैम्बर में इस फ्रोथ को कलेक्ट कर लिया जाता है, जहां फ्रोथ के साथ सल्फाइड और भी प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे समय बीतता है फ्रोथ खत्म होता है, बबल्स खत्म होते हैं और सल्फाइड और यहां पर कलेक्ट होता है। तो इस तरह से हम सल्फाइड और को इस चैम्बर में इकट्ठा कर लेते हैं। सल्फाइड और सेपरेट हो जाता है, इंप्योरिटी सेपरेट होती है। कई बार हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है कि सपोज एक सल्फाइड और दो और का मिक्सचर है, जिंक सल्फाइड भी है, लेड सल्फाइड भी है, और हम चाहते हैं सिर्फ लेड सल्फाइड सेपरेट हो, जिंक सल्फाइड ना आ पाए। लेकिन क्योंकि दोनों के दोनों सल्फाइड और हैं, फ्रोथ बनेगा तो दोनों के दोनों फ्रोथ के साथ जाएंगे। अब हमें इनमें से किसी एक को फ्रोथ बनने से रोकना होगा, फ्रोथ के साथ जाने से रोकना होगा। ऐसा सब्सटेंस जो किसी एक सब्सटेंस के फ्रोथ बनने से रोकता है उसे डेप्रेसेंट के नाम से पहचाना जाता है। एग्जाम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डेप्रेसेंट। डेप्रेसेंट का मीनिंग हुआ substance which does not allow froth to fall. For example, अगर मैं इस मिक्सचर में बाहर से NaCN डाल देता हूं, NaCN ZnS के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है। जैसे ही हम ZnS और NaCN को कंबाइन करेंगे, ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा और कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ZnS फ्रोथ के साथ नहीं जा पाएगा। तो सब्सटेंस विच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ ऑफ अदर सब्सटेंस उसे डेप्रेसेंट कहा जाता है।
ये पर्टिकुलर केस आपको याद रखना है कि NaCN एक्ट एज डेप्रेसेंट फॉर जिंक सल्फाइड, ये याद रखेंगे। इस तरीके से ये था हमारे पास सेकंड मेथड, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। थर्ड मेथड है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के नाम से पहचाना जाता है, और ये मैग्नेटिक ओर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक ओर यानी आयरन के ओर, मैग्नीज के ओर एटसेट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है। दो व्हील लिए जाते हैं जिनके ऊपर बेल्ट घूमती है। इनमें से एक व्हील मैग्नेटिक होता है, एक नॉन मैग्नेटिक, एक मैग्नेटिक। यहां पर ओर जो कि मैग्नेटिक है, साथ में इंप्योरिटी जो कि नॉन मैग्नेटिक है। और मैग्नेटिक, इंप्योरिटी, नॉन मैग्नेटिक। तो जैसे ही इंप्योरिटी इस बेल्ट पे घूमते हुए यहां तक आती है, यहां से इंप्योरिटी हटती है और इधर एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है। जितनी भी इंप्योरिटी होगी वो यहां पर इस तरह से इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन मैग्नेटिक ओर इस मैग्नेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मैग्नेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जब मैग्नेट से सेपरेशन होगा तब जाके ये ओर यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। और इस तरह से मैग्नेटिक ओर एक तरफ, इंप्योरिटी एक तरफ, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कहा जाता है। सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन वी सेपरेट मैग्नेटिक ओर फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज। और याद रखेंगे आयरन के ओर्स के लिए और मैग्नीज के ओर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है इसमें हमारे पास लीचिंग, और लीचिंग पर्टिकुलरली ध्यान रखना है एल्यूमिनियम का ओर, गोल्ड का ओर, सिल्वर का ओर, इनके लिए हम लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं। लीचिंग में हम क्या करते हैं, ओर को किसी सब्सटेंस में डिसॉल्व करते हैं जिसमें ओर डिसॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ओर है और इस ओर में ये इंप्योरिटी यहां पे प्रेजेंट है। दिस इज ओर पार्टिकल एंड दिस इज इंप्योरिटी। हम इसे किसी सब्सटेंस में डिसॉल्व करते हैं जिसमें इंप्योरिटी अनडिसॉल्व रहती हैं, और डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन इंप्योरिटी डिसॉल्व नहीं होगी। इसे फिल्टर आउट कर लिया जाता है जिसकी वजह से इंप्योरिटी बाहर चली जाती हैं और यहां पर डिसॉल्व रहता है। तो ओर को हमने डिसॉल्व स्टेट में लिया, इंप्योरिटी को बाहर निकाल दिया, और फिर इसमें कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट डाल के दोबारा से ओर को प्रेसिपिटेट आउट कर दिया जाता है। तो ओर को डिसॉल्व करना, डिसॉल्व करके इंप्योरिटी बाहर निकालना, फिर कोई पर्टिकुलर केमिकल डाल के दोबारा से प्रेसिपिटेट आउट करना, इस फिनोमेना को लीचिंग कहते हैं। खास तौर पे बॉक्साइट यानी Al2O3 XH2O, इसमें Al2O3 के प्यूरिफिकेशन के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है।